दोहरे हत्याकांड के आरोपी कुलदीप साहू व उसके साथियों को प्रतीकात्मक रूप से दी गई फांसी। सूरजपुर के जिला कोतवाली में पदस्थ प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी व पुत्री की निर्मम हत्या के आरोपियों को फांसी हो आम जनता जोरों से फांसी की सजा की मांग करती हुई नजर आ रही है। सूरजपुर के जिला मुख्यालय स्थित पुराना बस स्टैंड में आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष व संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक उज्जवल दीवान के अगुवाई व आह्वान पर निर्मम हत्या करने वाले आरोपियों का फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई कर फांसी की सजा की मांग प्रतीकात्मक पांचों आरोपियों का पुतला बनाकर फांसी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में नगरवासी सम्मिलित हुए और लोगों ने हत्या के आरोपियों की फांसी की मांग को लेकर मां और बेटी की निर्मम हत्या को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिला है। आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष व संयुक्त पुलिस परिवार के संयोजक उज्जवल दीवान ने कहा है कि उच्च न्यायालय व छत्तीसगढ़ सरकार को इस मामले में तत्काल संज्ञान लेना आवश्यक है और निर्मम हत्या करने वाले पांचों आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा और कुख्यात आरोपी कुलदीप साहू के अवैध अतिक्रमण मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। अगर सरकार के द्वारा उचित निर्णय लेकर कार्यवाही नहीं की जाती है तो आजाद जनता पार्टी के द्वारा मां बेटी की निर्मम हत्या मामले में उनको इंसाफ दिलाने हेतु उग्र आंदोलन भी किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। चिल्ड्रन बनने में प्रशासन को चाहिए क्या? हम लोग कमजोर नहीं है, प्रशासन यदि नहीं बना पाएगा तो बना हम भी, लेकिन हम लोग शांति प्रिय कानून का मान भी मानते हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे आए और अपना उद्बोधन। श्रीमती किरण सिंह केरा। अपराध को ही पूर्णता मिटाना है तो कहीं ना कहीं अपराधियों को भी उनकी औकात बतानी पड़ेगी। और मेरा फिर से एक बार निवेदन है शासन से, अगर उन्हें समय लगेगा न्याय करने में तो जनता की अदालत में आरोपियों को दे दिया जाए, जनता स्वयं निर्णय ले लेगी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अपनी माताओं से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से निवेदन करूंगा कि इन अपराधियों के पुतलों को फांसी पे लटकाएं और उन्हें उनकी असली जगह पे पहुंचाएं। आज तो प्रतीकात्मक रूप से हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपको सच्चे रूप से देखने को मिलेगा, असली रूप में देखने को मिलेगा। तब हमको जाकर हमारी जो बिटिया, हमारी जो भाभी जो हमारे बीच नहीं है, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। इससे पहले उपस्थित जनता एवं इस मंच में उपस्थित सभी समाजजन, हमारे प्यारे पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के सभी इर्द गिर्द में खड़े हैं सभी आला अधिकारी, बड़ी दुखद की बात है कि हमारी सूरजपुर जिला के पहला ऐसा घटना देखने को मिला है जिससे दिल दहल जाता है। उस घटना को कल्पना करने में भी आदमी की दिल दहल जाता है। ये घटना हमारी पुलिस अधिकारी के पार्टी के द्वारा आज प्रतीकात्मक जो अपराधी हैं उनको सजा के लिए यहाँ कार्यक्रम रखा गया। घटना को किस रूप में देखते हैं, किस प्रकार कार्रवाई की मांग की जा रही है? जी, घटना तो बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और ऐसे अपराधियों के लिए सिर्फ एकमात्र है फांसी, फांसी के अलावा कुछ नहीं। और फांसी में देरी नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला के 15 दिवस के अंदर फांसी। बस जनता की यही आवाज है, आजाद जनता पार्टी की यही आवाज है, संयुक्त पुलिस परिवार की यही आवाज है। और इसके लिए तो सूरजपुर की जनता ने पहले ही दिन दिखा दिया था कि वो क्या चाहती है। तो 15 दिवस के अंदर इन 5 अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। एक आवाज, एक मांग। परिवार को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आजाद जनता पार्टी के द्वारा 3 प्रकार का पहल किया जाएगा। क्या कुछ अपराधियों की सजा के लिए
कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा? जी, ये आज हमने प्रतीक के रूप में किया है और जिसमें सूरजपुर की जनता का और छत्तीसगढ़ की पूरी जनता का, मीडिया बंधुओं का और वकीलों का पूर्ण सहयोग मिला है। पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के वकीलों से, सूरजपुर के वकीलों से खासकर, कि इन अपराधियों का केस कोई ना लड़े, सरकार इन्हें वकील दे और 15 दिन के अंदर इनकी सुनवाई खत्म कर दे। जनता का जो सहयोग मिला है पुलिस परिवार के लिए, भारत देश में पहली बार हुआ है कि पुलिस के लिए जनता सड़क पर उतरी है, यानी जनता में कितना आक्रोश है आप देख सकते हैं। और अपराधियों के प्रति जनता अब जागरूक हो गई है। ऐसे अपराधियों का छत्तीसगढ़ में रह पाना तो मुझे संभव नहीं लग रहा है। बहुत जल्दी अपराध छत्तीसगढ़ से कम होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है। इस मामले का जो मुख्य आरोपी था वो ज्योति जिला बदर था और हमारे पत्रकार साथी थे कुमार जितेंद्र जायसवाल, वो भी एक जिला बदर के रूप में अभी बाहर है। तो क्यों ऐसा कि एक पत्रकार जिसपे जो कुछ फर्जी अपराध पंजीबद्ध उन्हें जेल में डाला गया था, उन्हें यहाँ नहीं आने दिया जा रहा है और एक जिला बदर का आरोपी इतने बड़े घटना को अंजाम दे रहा है, किस तरह से? जी देखिए, अपराधी जो होते हैं आपराधिक प्रवृत्ति के ही होते हैं, उनकी मानसिकता ही अपराध से प्रेरित होती है। जैसा कि आपने बताया कि आपके पत्रकार साथी हैं, हमारे भी साथी रहे, वो हमारे आज भी साथी है कुमार जितेंद्र, वो अपराधी नहीं है। जो भी कंडीशन बनी राजनीतिक परिस्थितियों के रूप में और उन्होंने जो अपना कर्तव्य ईमानदारी से निर्वहन किया था, तो उन्हें जिला बदर किया गया, लेकिन उन्हें कानून और वो कभी भी कानून को हाथ में नहीं लेंगे, शिक्षित व्यक्ति है। लेकिन जिस आदमी को अपराध करना होगा, आपराधिक गतिविधियां करनी होंगी, वो कोई क्षेत्र और वो नहीं देखता। शासन ने तो उसके लिए जिला बदर घोषणा कर दी थी, लेकिन वो कब आ रहा है, कब जा रहा है, रात के अंधेरे में आ रहा है, गली से आ रहा है, खेत से आ रहा है, पहाड़ से आ रहा है। हमारे राज्य में अभी पुलिस बल उतना नहीं है सर कि एक एक आदमी के पीछे जाके उस चीज को देख सके। लेकिन कुमार जितेंद्र शिक्षित हैं, उनके साथ गलत हुआ है, मैं उनका बिल्कुल समर्थन करता हूं और जहां पर भी उनके साथ खड़ा रहना होगा मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा हर परिस्थिति में। लेकिन ऐसे दुर्दांत अपराधियों के साथ तो हम खड़े नहीं हो सकते। इन अपराधियों की एक ही जगह है, फांसी मतलब फांसी। आपका जिस तरह का यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, आपके द्वारा पुतला दहन किया गया, अगर इसके पश्चात भी उन्हें फांसी नहीं होती तो आप किस तरह से आगे उभर होंगे? और सर, तो अभी तो सिर्फ सूरजपुर की जनता थी और शांति प्रिय तरीके से थे। अगर उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जाती है तो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार जिम्मेदार रहेगी, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, सरकार और माननीय उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और 15 दिन के अंदर आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा दी जाए, फांसी पर ही लटकाया जाए। इसके अलावा कोई दूसरी सजा मान्य नहीं है। प्रधान आरक्षक के पत्नी और बच्चों के साथ जो अपनी घटना सामने आ रही सर, लगातार जनता की मांग है कि कुख्यात आरोपियों को फांसी की सजा हो, लगातार जनता मांग कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संबंध में? आज बस स्टैंड सूरजपुर में आज़ाद जनता पार्टी के द्वारा फांसी की मांग करते हुए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला करके इनको फांसी देने की 15 दिन में मांग की गई है, जिसके संबंध में इन्होंने एक प्रतीकात्मक रूप से पुतला दहन भी किया और फांसी भी दी आरोपियों को। तो इसके बाद ऊपर तक इनके ज्ञापन के माध्यम से पहुंचाई जाएगी और बाकी जो न्याय होगा वो न्यायपालिका के माध्यम से होगा। अतिक्रमण को भी हटाने की भी मांग की जा रही है जनता के द्वारा। जो नगर पालिका अध्यक्ष अग्रवाल जी, उन्होंने कहा अपने संबोधित करते हुए, यहाँ की जो अतिक्रमण है उसमें हमें शासन का सहायता चाहिए, तो क्या आप उनके सहयोग करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, पालिका के माध्यम से इनके अतिक्रमित जो क्षेत्र था उसको नोटिस भी जारी हुआ है, उसमें शासन प्रशासन का पूरा सहयोग है। जांच पश्चात उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।